इतनी धीरे से हरिओम, शांति से हरिओम बोलना चाहिए जब अपनी आत्मा को और भगवान को बताना हो, और जोर से हरिओम बोलना चाहिए जब दुश्मनों को ललकारना हो, बराबर ना? तो हरिओम। पूज्य दीदी जी और पूज्य साधु संत और आश्रम के व्यवस्थापक समिति के सदस्य, मैं 2018 में भी आया था। रात को हमने यहाँ भोजन किया था जब भारत में यात्रा लेकर निकले थे। अभी हरिद्वार में भी बापूजी को मिलने गया था, तो मैंने बापूजी को कहा कि आपके जितने आश्रम हैं, मैं दावा करता हूँ कि आप भी जितने आश्रम में नहीं गए होंगे, मैं उतने आश्रमों में गया हूँ। मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से पूर्ण पुनः दक्षिण पश्चिम मध्य भारत करते हुए दिल्ली यात्रा लेके गया था। 70 दिन 20,000 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा अगर किन्हीं स्थानों में हम गए थे तो आश्रमों में गए थे। बापूजी के बारे में जो व्यथा आपने व्यक्त की यहाँ पर, मैं वो पत्रकार हूँ या वो व्यक्ति हूँ जिसने ये एफआईआर होने के पहले बता दिया था कि आपके खिलाफ ऐसा कुछ चल रहा है। 3 चीजें मैंने बताई थी। मैंने गुरु पूर्णिमा में 2008 में बताया था, सूरत के आश्रम में ऐसे ही कक्ष में बापूजी बैठे थे और मेरा वहां संबोधन हुआ। गुरु पूर्णिमा पे गया था मैं, शांतिगिरी महाराज वगैरह। तो मैंने उनको कहा था कि जो आप ईसाइयों को पुनः हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं, और डांग, सुरगना, ये जो जिले हैं गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, वहां पर कई चर्चेस पे लगे हुए क्रॉस उतार कर वहां पर पुनः कृष्ण मंदिर बापूजी ने बनाए, तो इसकी सजा आपको जरूर ये षड्यंत्रकारी देंगे, ईसाई देंगे, और आपके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र अवश्य होगा। फिर आपको पता होगा पहली केस हुई थी कर्णावती आश्रम में बच्चों की। फिर जब ये वाला एफआईआर हुआ, तो इस एफआईआर होने के 3 दिन पहले मैंने रामलीला मैदान नोएडा और रामलीला मैदान दिल्ली, इन दोनों मंचों पर कहा था कि आपके विरुद्ध ऐसा ऐसा चल रहा है, आपने सावधान रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो हो रहा है ये केवल दुष्टों की इच्छा से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये प्रभु की लीला है, और कभी कभी ईश्वर ऐसे लोगों को चुनता है कि दुष्टों द्वारा किसी सज्जन को सजा देने का उदाहरण और प्रताड़ना करने का उदाहरण इतिहास में अगर कोई लिखा जाएगा तो बापू का लिखा जाएगा। ऐसा मुझे लगता है। हिंदू धर्म की रक्षा, सेवा, संस्कार और धर्मांतरण के विरुद्ध शंकराचार्य जी को जब जयललिता ने दिवाली के एक दिन पहले गिरफ्तार किया था, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर धरना देने वाले पहले कोई अगर व्यक्ति थे तो बापूजी थे। तो ऐसा उनका इतिहास था। और इसलिए जैसे कहते हैं ना, संभाजी महाराज किसी आतताइयों के द्वारा धर्म रक्षा के लिए प्रताड़ना किए जाने वाले सबसे बड़े राजा या योद्धा माने जाते हैं, वैसे ही संतों में सबसे बड़ी प्रताड़ना करने का अगर किसी के प्रति लिखा जाएगा इतिहास में, तो बापू का नाम लिखा जाएगा। और ये भी एक तप है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं तो पहले दिन से साथ था ही, जब ये सब कुछ इतना चल रहा था कि देश के सारे चैनल प्राइम टाइम पर खिलाफ थे, तब मैं इस विषय में सामने बैठे हुए, तो तब कुछ लोग तो आए भी नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन आप लोग जानते हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई आसाराम बापूजी और ईसाइयों की नहीं है, ये हिंदू धर्म और हिंदू धर्म को समाप्त करने वाले लोगों की लड़ाई है। ये हमारे बाद भी चलती रहेगी और अगली पीढ़ियों के बाद भी चलती रहेगी। ये कभी ना कभी समाप्त करेंगे तो हम ही करेंगे, हिंदू ही करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। वो लड़ाई समाप्त हो, इसलिए साधना, शक्ति, समर्पण, ये सब कुछ चाहिए। आज लाखों बच्चे आश्रमों से, गुरुकुलों से संस्कार लेकर बाहर पढ़ रहे और हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक बन रहे हैं। ये भी एक उत्तर है आरोपों को, और ये उत्तर भी इतिहास को उत्तर देगा, ये मेरा विश्वास है। आपके इस सेवा कार्य को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने कहा कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण आप लोग करने वाले हैं। हम भी पिछले 23 वर्षों से प्रति वर्ष सर्व पितृ अमावस्या पर जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया, आज जो पितृपक्ष मना रहे हैं, वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने कुछ किया, उनके लिए घर छोड़े, संपत्ति छोड़ी, पैसा छोड़ा, उनके लोग आज तर्पण करें। लेकिन इस देश में ऐसे भी लोगों ने बलिदान दिया जिनका आज कोई वंशज भी नहीं बचा है। सब कुछ उन्होंने देश के लिए न्यौछावर किया, धर्म के लिए किया, तो उनका तर्पण कौन करेगा?
तो उनका तर्पण हम करेंगे, ऐसा मानकर प्रतिवर्ष हम भी ये तर्पण करते हैं। और इस 17 सर्वपितरामोषा पर हमने छोटे हरिद्वार में ये कार्यक्रम रखा है। आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसको भी सुदर्शन पूरा कवरेज देगा, वो तो देता ही, आप जानते ही। और आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। आज बस चलते चलते भेंट देने के लिए यहाँ आने की बात हुई थी, बाकी सुदर्शन पर तो मैं आप लोगों को मिलता ही रहता हूँ, वहाँ पुनः मिलेंगे। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका बड़ा सद्भाव है हमारे आश्रम के प्रति और सबसे बड़ी बात गुरुदेव के प्रति। और जो भैया ने बोला वो मुझे जानकारी थी, मैं आज उस चीज़ को बताना चाह रही थी लेकिन भूल गई। मुझे पता चला था कि आपने पहले ही बता दिया था, बापूजी को आगाह किया था कि बापू आपके खिलाफ कुछ चल रहा है, उसके वीडियो भी हैं। तो बापूजी को आपने पहले ही बता दिया था कि बापू थोड़ा सचेत हो जाइए। लेकिन वही है कि उनके लिए तो सबका मंगल सबका भला, तो इसलिए बापूजी ने छोड़ दिया कि जो हो रहा है हो, लेकिन मैं अपना कार्य नहीं छोड़ूंगा। और आपने इतना समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं, बहुत आभारी हैं। और इसी तरह से आपका सहयोग हर समय मिलता रहे, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। कार्यालय में चलेंगे, हो जाएंगे सभी बच्चे।